गए, बड़ा दुख हुआ। चलिए रातुल अंजान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु इस वक्त जुड़े हुए हैं। कैप्टन अभिमन्यु, हो गया जी पवन बंसल का इस्तीफा, आप लोगों ने बहुत हंगामा किया इसको लेकर के संसद में। केवल हमने नहीं, पूरा देश आक्रोशित था कि जिस प्रकार से कांग्रेस का भ्रष्टाचार अपने चरम पर, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। देर आए लेकिन फिर भी दुरुस्त नहीं आए। अभी भी जिस प्रकार से इतने दिन की संसद पूरी की पूरी इन्होंने चलने नहीं दी, केवल ये जिद करके कि संसद का सत्र समाप्त हो जाएगा तब जाकर के निर्णय लेंगे। आज उन्होंने केवल मात्र रेल मंत्री का त्यागपत्र लिया है, फिर भी उसका हम स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो थोड़ा और नैतिक बल दिखाएं और थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संसदीय लोकतंत्र में मर्यादाएं और मान्यताओं को स्थापित करने के लिए वे अपने कानून मंत्री का भी त्यागपत्र लें और कोयला घोटाले में और 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले में स्वयं की भूमिका उनकी संदिग्ध है, वह अपने बारे में भी विचार करें। जी ठीक है कैप्टन अभिमन्यु। हम मनीष अवस्थी, मैं आपके पास आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस्तीफा तो पहले अश्विनी कुमार साहब का होना चाहिए था। देखिए, यहाँ क्रम से ज्यादा आफत और मुसीबत जो बनी हुई थी वो बनी हुई थी पवन बंसल की, जिसको लेकर आज एक तीर से दो निशाने साधे। अनुराग, मैं ये बताना चाहूंगा कि पवन कुमार बंसल जो कि सरकार के, सोनिया गांधी के, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के चहेते थे, दुलारे थे, ऐसी स्थिति में जो टिप्पणी आई थी सर्वोच्च अदालत की, वो ये कि क्या सीबीआई पिंजरे का तोता है, ये भी साफ हो जाता है कि अगर सीबीआई निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही थी तो उसमें कोई भी सामने आ जाए। अगर ये कांग्रेस को संदेश देना होता कि वाकई सीबीआई पिंजरे का तोता है, तो वो भी एक मैसेज आज इससे साफ होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सीबीआई निष्पक्ष तौर पर जांच करती है और सीबीआई जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके तहत कांग्रेस कार्रवाई करती है, ये भी एक संदेश गया है। हालांकि जिस तरीके से पवन बंसल को लेकर तमाम बातें और एक एक कर परत दर परत एक एक चीजें खुलते जा रही थी, कुछ जानकारी आई थी सीबीआई मुख्यालय से कि पवन कुमार बंसल और उनके भतीजे के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है, जो सर्विलांस के तहत मोबाइल पे जो बातचीत हो रही थी उसकी भी रिकॉर्डिंग है। तो इससे ये साफ हो गया था कि कांग्रेस ने आज जो किया है वो इस्तीफा नहीं दिए, मैं इससे अपनी भाषा में कहना चाहूंगा कि वो हटा दिए गए हैं। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है इस्तीफा लेना, लेकिन वो हटा दिए गए हैं। ये ठीक बात है कि वो हटा दिए गए हैं, लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर समझाइए कि 2 बार पवन बंसल खबर ये कि इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे, उस वक्त उनका इस्तीफा आलाकमान ने स्वीकार नहीं किया और आज वो हटा दिए गए। देखिए, जिस समय उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी उस समय तो वो गिल्टी थे, वो जानते थे कि कहीं ना कहीं उनकी भूमिका है जो मसला सामने आ रहा है। तो नैतिकता के आधार पर वो अपने आप को अलग कर लेना चाहते थे कि इससे ज्यादा छीछा लेदर होती, पार्टी की छीछा लेदर होती, उससे बचने के लिए, पार्टी को उससे बचाने के लिए उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की। क्योंकि रेल मंत्रालय में ये पहले से एक, आप अगर याद रहे तो जरा सी दुर्घटना हो जाती थी और रेल मंत्री इस्तीफा दे देते। तो इतना बड़ा लांछन, इतना बड़ा आरोप, ऐसी स्थिति में पवन कुमार बंसल अपने आप को अलग कर लेने के लिए, अपनी छीछा लेदर से बचने के लिए, पार्टी की फजीहत से बचने के लिए वो इस्तीफे देने की बात कर रहे थे। लेकिन चूंकि सदन चल रहे थे, लोकसभा राज्यसभा चल रही थी, ऐसे में सदन में इस तरह से अगर ये हो जाता कि पवन कुमार बंसल का इस्तीफा मान लिया जाता तो निश्चित ही विरोधी पक्ष फिर एक बार सरकार को ये कटघरे में घेर देता कि देखिए, आपने ये मान लिया कि आपका मंत्री भी भ्रष्ट है। जिस भ्रष्टाचार को लेकर एक सिलसिलेवार एक एक कर लगातार जो यूपीएस 2 सरकार पर आरोप लग रहे थे, उसमें एक ये बड़ा, आप ये समझिए कि ताबूत में एक आखिरी कील जैसा होता कि हाँ, ये साबित हो जाता कि वाकई ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन उससे बचने के लिए ये एक समय लिया गया, टाइम बाइंग ली गई। कर्नाटक में चुनाव थे, कर्नाटक में चुनाव में इसका असर ना पड़े, इन सारी बातों के मद्देनजर लोकसभा राज्यसभा साइनेडाई हुई, उसके बाद कर्नाटक में मुख्यमंत्री की ताजपोशी हुई और आज पवन बंसल हटा दिए गए हैं इस्तीफा।